तो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जाएंगे मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। ठीक है ना। अब जैसे आपने मॉड्यूलस चैप्टर पढ़ा होगा और साथ में आपने इनइक्वालिटी चैप्टर भी पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो उन्हीं दोनों का मिक्सचर है, मतलब ऐसी इनइक्वालिटी जिसके अंदर मॉड्यूलस रहेगा। ठीक है ना। तो वो पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से चैप्टर है, ध्यान से बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डेट कि मोड जो एक्स होता है, लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ मोड एक्स, वो हमेशा क्या होता है, ये याद रखना बेसिक सा कि इट इज नॉन नेगेटिव। इट इज मतलब क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये आपका बेसिक फंडा है, ये याद रखना। तो कुछ मैं लिख रहा हूँ, ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक होती है, ये आपको याद होना ही चाहिए कि मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। ये सब चीज़ें हमने देखी भी है लास्ट क्लास में। ठीक है ना। अगर ऐसी कोई भी चीज़ दी है आपको, ऐसी कोई भी इनइक्वालिटी दी है, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये तो यूनिवर्सल होता है, भगवान भी इनको हिला नहीं सकता। ठीक है ना। तो ऐसे यूनिवर्सल का सॉल्यूशन क्या होता है कि एक्स बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर मतलब ऑल रियल नंबर। इसका मतलब क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर ये है, मतलब हो गया ना, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैं कुछ भी रख दूं, सबके लिए सेटिस्फाई होगा। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम विकास। ठीक है, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा नाम तो विकास ही रहेगा ना। तो ऐसा ही है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसके लिए अगर कोई इनइक्वालिटी आती है तो क्या करेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। भाई ऑल रियल नंबर सारा होता ही है। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो यूनिवर्सल हो गया, आइडेंटिटी होगी, इनको मैं बोलता हूं आइडेंटिटी। ठीक है ना। अब आते हैं हम बेसिक इनइक्वालिटी पे। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है बेसिक इनइक्वालिटी आपकी। हाँ, और जो बेसिक इनइक्वालिटी है वो कौन कौन सी है देखो। सो अगेन नंबर वन इज मोड एक्स लेस देन ए। अब देखो मोड एक्स लेस देन है ना, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो ऐसे होता है, एक्स लेस देन ए और ग्रेटर देन माइनस ए। ठीक है ना। और वी कैन से कि x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए ओपन ब्रैकेट, बिकॉज यहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं है। ठीक है। तो सर व्हाट हैपन अगर इनइक्वलिटी आ गई तो बस सिंपल ही रहेगा, सेम यहाँ पे क्या होगी, इक्वलिटी हो जाएगी। ठीक है ना। तो डेट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो इसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबका हम प्रूफ देखेंगे नहीं, लेकिन इसका जरूर देख लेते हैं प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हम ऑरेंज कलर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो दो तरीके से प्रूव कर सकते हो, मोड एक्स लेस देन ए। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे बोर्ड को रिव्यू करना है तो या तो मैं किस तरीके से रिव्यू करूँ, जो लास्ट क्लास में सिखा था, कि या तो मैं इसको x लिखूँ व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इसको माइनस एक्स ले दूँ, फिर x लेस देन माइनस एक्स का लिखेंगे व्हेन x लेस देन 0 है। ठीक है ना। या फिर मैं एक काम करता हूँ, अब ये लिखने के लिए मुझे दो केस बनाने पड़ेंगे ना, तो मैं इतना नहीं करूँगा। मैं क्या करता हूँ कि मैं मॉड्यूलस ही हटा देता हूँ। कैसे हटाऊँ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस हटाने का एक तरीका है, स्क्वायर कर दो। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होगा, मोड एक्स टू द स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। और अभी हमने पिछले क्लास में देखा था, एनी नंबर टू द स्क्वायर इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मोड एक्स का स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी ना। एक्स की वैल्यू मेरी मान लो -5 है, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 25, और मोड एक्स करूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, मोड -5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो मोड एक्स जब भी आएगा, अगर मोड हटाना तो डेट इज अ गोल्डन रूल, रिमेंबर डेट यू हैव टू स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है। अब स्क्वायर करने में क्या हुआ, भैया ये साइड में बैठा हुआ, ये बोलेगा नहीं भाई मुझे साइड में नहीं बैठना है, मैं इधर उछल के आऊंगा, तो ये कितना बना, -a² लेस देन 0। ठीक है। अब ये क्या होगा, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए लेस देन 0। याद करो अपने पुराने दिनों को, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना। तो बस वही छोटी छोटी बातें हैं, पुराने दिनों की यादें ताजा कर रहे हैं हम, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये इनइक्वलिटी कैसे करते थे, इनइक्वलिटी को हम वेवी कर्व बनाते थे, इनइक्वलिटी वाले चैप्टर में देखा होगा ना। ये 0 कब होगा, 0 माइनस ए पे, ये 0 कब होगा, ए पे। ठीक है ना। अब लेस देन 0 है तो हम कहाँ लेंगे, वेवी कर्व के अंदर, द above one is प्लस एंड बिलो वन इज नेगेटिव। तो हमें क्या लेना है, हमें नेगेटिव वाला लेना है। नेगेटिव वाला लेना मतलब क्या, लेस देन 0 ना, तो नेगेटिव वाला कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, x बिलोंग्स टू -a टू a तक हो रहा है। देखो यही चीज था हमने लिखा था। ठीक है ना। लेकिन अब ये तो हमें प्रूफ किया, ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन ये याद रखना आपको डायरेक्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम बचाएगा आपका ना।
अब देखो एक तो ये मेथड है, सेकंड मेथड में इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड है ग्राफिकल मेथड। ये कंपेरेटिवली इजी होता है और बहुत यूजफुल होता है, ठीक है ना। तो अगर आप प्रूव करना भी चाहो तो इस मेथड से जरूर कर सकते हो, और इंपॉर्टेंट भी होता है, आगे काम भी आएंगे कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी में। तो मैंने ग्राफ बनाया मोड एक्स का, क्या बनाया, मोड एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है, ये एक्स वाई, ठीक है। अब मोड एक्स का जो ग्राफ बनाया मैंने, तो ये क्या होगा मेरा y इक्वल टू एक्स होगा, और ये कितना होगा y इक्वल टू माइनस एक्स होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेस देन ए चाहिए मुझे, तो y इक्वल टू एक लाइन बना देता हूँ मैं, y इक्वल टू ए, ठीक है ना। अब y इक्वल टू ए लाइन पे ये दो जगह कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है, तो ये की वैल्यू कितनी होगी, तो y की वैल्यू a रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a होगी। ऐसे y की वैल्यू यहाँ a रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस a, तो माइनस a, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मोड x लेस देन a चाहिए, तो लेस देन a वाला पोर्शन क्या होगा, लेस देन a, y की वैल्यू कितना है, इससे मोड x की वैल्यू कितनी है, मोड x की वैल्यू इस पे आएगी ग्राफ पे, और लेस देन a चाहिए, तो कौन सा बनेगा मेरा ग्राफ, ये वाला बनेगा, ठीक है। अगर इक्वलिटी होल्ड होगी तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन, और इक्वलिटी होल्ड होगी तो क्लोज हो जाएगा। अब ये वैल्यू x में कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, देखो माइनस ए टू ए तक, माइनस ए टू ए तक, तो बस आंसर क्या हो गया आपका, माइनस ए टू ए तक। अगर इक्वलिटी है तो क्या होगा, माइनस ए और ए भी इंक्लूड हो जाएगा। तो डेट इज वेरी सिंपल, है ना, खुद सिंपल, बस ग्राफ से अपने देखा है, इसको समझ में आ रहा है ना। अब देखो सेकंड वाला इनइक्वालिटी, द सेकंड इनइक्वालिटी इज मोड एक्स, अभी लेस देन देखा था, अब ग्रेटर देन ए देखेंगे। तो ग्रेटर देन ए के अंदर क्या होगा आपका, ग्रेटर देन ए के अंदर आंसर आएगा आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, और एक्स लेस देन इक्वल टू ए। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए। अच्छा इक्वलिटी नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है ना, यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए, तो माइनस ए और की जगह हमेशा यूनियन आता है, ठीक है ना, ये याद रखना। ए टू, यहाँ पे भी हमने गड़बड़ कर दिया, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए नहीं, एक्स लेस देन माइनस ए आएगा और एक्स ग्रेटर देन ए आएगा, ठीक है। और अगर इक्वलिटी होगी तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें भी वही, अगर आपको ग्राफ से देखना चाहो तो देखो, अगर आपने बोला है कि ग्रेटर देन क्या लिया, ग्रेटर देन ए, तो ग्रेटर देन ए मतलब ऊपर वाला पोर्शन आएगा, ये ऊपर वाला, ठीक है ना। ऊपर वाला पोर्शन कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए और ए टू इन्फिनिटी, ऊपर वाला पोर्शन ना, जो रेड वाला बचा ब्लू वाले को छोड़ के, तो ये यहाँ से ग्राफ से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, सेकंड तो ये थी, थर्ड इज सेइंग कि एक्स मोड एक्स लेस देन बी और ग्रेटर देन ए। अब ये कैसे करेंगे, लेस देन बी और ग्रेटर देन ए, तो मोड लेस देन ए और ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको याद रखना है, इसका सॉल्यूशन होगा आपका एक्स लेस देन माइनस ए, मतलब एक्स इज बिटवीन माइनस बी टू माइनस ए और एक्स इज बिटवीन ए टू बी, ठीक है ना। देखो ए टू, बस याद रखने का तरीका क्या, मोड हटाओ, ए टू बी एज इट इज, मोड हटाएंगे एक बार तो नेगेटिव वाला साइन, और नेगेटिव में उल्टा कर देंगे। तो इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ इसको कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, ठीक है, ये याद रखना। चलो इसको भी ग्राफ से हम समझ लेते हैं कि कैसे आया है ये, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्राफ बनाते हैं इसको, अब मुझे ए टू बी चाहिए, तो पहले मैं y इक्वल टू ए लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ये y इक्वल टू ए लाइन है, फिर b बनाता हूँ, ये y इक्वल टू बी लाइन है, ठीक है। मुझे ए टू बी चाहिए ना, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो मैं एक को मैं ऐसा करता हूँ, अलग कलर से बनाता हूँ, ठीक है। सो वी विल यूज ब्लू कलर फॉर दिस लाइन, ये y इक्वल टू बी है। तो देखो ये वाला जो है, ये ग्राफ की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, ये लाइन, दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये जो होगी y इक्वल टू बी,
तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बी, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा माइनस बी, अभी देखा था लास्ट क्लास में, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा ए, और ये वाला पॉइंट कितना होगा माइनस ए। अब आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए कि आपको चाहिए ए टू बी के बीच में चाहिए मोड एक्स का एरिया। तो मोड एक्स ए टू बी में कौन सा होगा, ये वाला रेड ग्रीन वाली लाइन, ये और ये ए टू बी के बीच में ये होगा ना, ये ए था ये बी, इनके बीच में ये होगा। अगर ये मोड एक्स ए टू बीच में ये है तो उसके करस्पॉन्डिंग देखो कि एक्स की वैल्यू कहाँ है, ये इसके नीचे वाली देखो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है माइनस बी टू माइनस ए और ए टू बी हो रहा है। तो देखो माइनस बी टू माइनस ए और ए टू बी दिखा लिया हमने। तो यहाँ से हम जस्टिफाई कर सकते हैं ग्राफ से, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, आपको ये याद रखने तीनों चारों पॉइंट। एक बार क्विकली हम देख लेते हैं क्या याद रखने आपको, कि भाई मोड एक्स की वैल्यू अगर मोड एक्स की वैल्यू ए है लेस देन ए तो माइनस ए टू ए, मोड एक्स ग्रेटर देन ए तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, और मोड एक्स ए टू बी तो क्या माइनस बी टू ए और यूनियन ए टू बी, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, दो इनक्वालिटी और होती है, ट्राइंगुलर इनक्वालिटी बोलते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो अब पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वन इज इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर इनक्वालिटीज, ठीक है ना। तो दिस इनक्वालिटी सेज कि मोड ए प्लस मोड बी, कोई दो नंबर है आपके, ठीक है ना, तो वो क्या होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी होगा, ठीक है। मोड ए प्लस मोड बी होगा, ये तो नंबर वन है। नंबर टू इज सेइंग कि मोड ऑफ ए माइनस बी, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए माइनस मोड बी और उसका होल मॉडुलस, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी होगी, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, चलो इसको थोड़ा सा याद रखने के चलना, आप ऐसे लिख लो कि इंडिविजुअल डिफरेंस, नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं करेक्ट करके लिखता हूँ पूरा। दैट इज कि मोड ए प्लस मोड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ए प्लस बी, ये होता है, ठीक है। और मोड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी का होल मोड, ये होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको, इसका मैं प्रूफ भी बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका इस टाइप का एक प्रूफ आएगा तो हम डिस्कस करेंगे इसको याद रखना। और इनमें इक्वालिटी जब होती है, इक्वालिटी कब होती है, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी कब होगी, जब ए बी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। सबसे बेसिक पहला क्वेश्चन, मोड एक्स लेस देन मोड एक्स ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। पहले हम सेट ऑफ क्वेश्चन लेते हैं, ए मोड एक्स ग्रेटर देन 5, बी मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है ना, सी मोड एक्स लेस देन 5 और डी मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 5। जल्दी जल्दी फॉर्मूला बेस समय, बस कुछ नहीं करना, याद रखना है। क्या दिया था, देखा था हमने, वी नो क्या क्या हमें बताया कि मोड एक्स ग्रेटर देन ए होता है तो एक्स बिलोंग्स टू कितना होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, और मोड एक्स लेस देन ए होता है तो एक्स बिलोंग्स टू कितना होगा माइनस ए टू ए, बस सिंपल सा उसी का लॉजिक है। ग्रेटर देन 5 है तो क्या होगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जल्दी 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 क्या होगा इसमें चेंज, यहाँ पे ये जो है ये ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। मोड एक्स लेस देन 5 क्या, ए की जगह क्या होगा 5 रखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू कितना होगा माइनस 5 टू 5, वेरी गुड। तो यहाँ क्या होगा लेस देन इक्वल टू 5 तो एक्स बिलोंग्स टू कितना होगा माइनस 5 टू 5 है लेकिन क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। ये 4 क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक से बहुत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मोड एक्स ग्रेटर देन माइनस 5, ए
बी पार्ट mod x greater than equal to -5, C part mod x less than -5, and D part mod x less than equal to -5. So tell me, what is the answer? Mod x greater than -5. mod x greater than -5. सोचो सोचो, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुमको। देखो इसका आंसर आएगा ऑलवेज, मतलब x बिलोंग्स टू r। देखो क्यों? क्योंकि वी नो ना, अभी मैंने सबसे पहले ही बताया था कि मोड x क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब कोई नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा है ही सही, तो -5 से तो बड़ा ही होगा ही सही, ठीक है ना। अब मान लो कि आप इसको ऐसा समझो, मान लो कि आपके पापा को आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि भाई तू फेल हो जाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर, और आपने फर्स्ट डिवीजन पास कर लिया, तो पापा बोलेंगे भैया फेल तो नहीं हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? भैया जब पास ही फर्स्ट डिवीजन आ गया है तो फेल होने की तो दूर दूर तक नहीं है। तो ऐसे ही ये बोल रहा है कि भाई मैं तो आता ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -5 से तो हमेशा बड़ा रहूंगा ऐसे ही। तो अगर ये है तो मैंने आपको पहले बताया था x बिलोंग्स टू क्या आएगा, हमेशा r, ठीक है ना। अब इसका क्या है, इसमें भी सेम कि हमेशा अगर ऐसा होगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही सही, तो कितना होगा, x बिलोंग्स टू r है। अब इसका सोचो, mod x -5 से छोटा, mod x -5 से छोटा, तो क्या mod x हमेशा कभी -5 से छोटा हो सकता है? भाई mod x तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मोड नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो हम क्या बोलेंगे, x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं, मतलब 5, x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसमें a हो। और सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए आंसर हो। तो ठीक है ना, कभी कभी ऐसे उलझन वाले सम भी आ जाते हैं, जब आ जाते हैं तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब वो तो ठीक है सर कि हमने समझ गया, लेकिन mod x लेस देन इक्वल टू 5 तो किया था अपना, लेकिन लेट्स सपोज mod x की जगह x-2 लेस देन 5 हो जाता, तो हम कैसे करते हैं? तो रिमेंबर डेट, अभी हमने ये देखा था, इक्वलिटी नहीं होगी यहाँ पे ना, तो x mod x लेस देन है तो x -a2 है। अब x की जगह है ना, जो भी अंदर है वो सबको यूज करना है। मतलब क्या कि लेट सपोज कि t इज इक्वल टू x-2। तो क्वेश्चन तो देखो ऐसे ही बन गया पुराना जो था। तो इसमें क्या होगा, t की वैल्यू क्या होगा, -5 से 5 के बीच में होगी। व्हेन t इज -5 to 5, अब ये वो ऐसा घोड़ा है भाई, ये t है कि भैया ये खाली 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर उधर ही जाता है, बस -5 to 5 के बीच में घास चढ़ता है। तो इस घोड़े की वैल्यू रख देते हैं हम, क्या है घोड़े की वैल्यू कितनी है अभी, है x-2 लेस देन 5 ग्रेटर देन -1। लेकिन हमें तो आंसर x मिनट में निकालना है, तो देखो -2 है ना, इसको एलिमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे, +2 तीनों में कर देते हैं। तो -2 + 2 लेस देन x-2 + 2 लेस देन 5 + 2, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये -3, ये कितना हो गया x, और ये कितना हो गया 7। तो आंसर कितना हो गया आपका, x बिलोंग्स टू -3 to 7। तो याद रखना, जो भी मोड के अंदर दिया है उसको एक घोड़ा मान लो t, और उसके हिसाब से आप सोल्व कर लो, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब लेट सपोज क्वेश्चन ऐसा दिया, mod x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 2। अब कैसे करेंगे, हमें क्या पता था, हमने ऊपर देखा था कि mod x लेस देन b ग्रेटर देन a होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू कितना है, -b to -a यूनियन a to b, दिस इज a to b। अब देखो यहाँ पे mod x है ना, तो x बिलोंग्स टू a की जगह कितना रखेंगे हम, -b to -a, तो -b मतलब -3, फिर -a मतलब -2। भाई उल्टा करके लिख दो, बस साइन चेंज करके, बस है ना। अभी ये लगाएंगे हम साइन, ठीक है ना, यूनियन फिर a to b, 2 to 3। अब साइन लगाते हैं, देखो 2 के यहाँ पे इनइक्वलिटी नहीं है, समझो यहाँ पे दोनों में इनइक्वलिटी नहीं, तो दोनों में ओपन ब्रैकेट है। 2 पे इनइक्वलिटी नहीं तो 2 वाले पोर्शन पे इनइक्वलिटी नहीं लगाते हैं, ओपन इक्वलिटी नहीं तो मतलब ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं। एंड 3 पे इक्वलिटी है तो हम क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा दें। वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपको भाई, क्या करना है, सेम स्टैंडर्ड याद रखना है, बस देखना है कि इनइक्वलिटी कहाँ है, इक्वलिटी कहाँ है, वहां पे क्लोज ब्रैकेट लगाना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, mod x + 1 लेस देन इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है ना।
अब इसमें भी वही लगाएंगे, कैसे करेंगे देखो अगेन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस वन, एक्स की जगह x प्लस वन है ना, तो हम क्या करते हैं x प्लस वन रख देते हैं, जैसे t लिखा था, बस t लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करने की कोशिश करो। बिलोंग्स टू कितना होगा, -7 से -2, -7 से -2, ठीक है ना, -b टू -a, -7 टू -2। यहाँ पे दोनों में इक्वलिटी है तो दोनों में क्लोज ब्रैकेट, और यूनियन कितना हो जाएगा ये, क्लोज ब्रैकेट 2 to 7। लेकिन ये आंसर नहीं है आपका, ये किसका आंसर है, डेट इज द x प्लस वन, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, +1 है, तो अभी हमने ऊपर क्या किया था, देखो यहाँ पे -2 को हटाने के लिए क्या किया था, सब जगह +2 कर दिया था, तो -2 ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो यहाँ +1 है, तो +1 को हटाने के लिए क्या करूँ मैं, हर जगह -1 कर दूँ, तो ये कितना हो जाएगा -8, ये कितना हो जाएगा -3, -2 -1 -3, यूनियन ये कितना हो जाएगा 2 -1 1, ये कितना हो जाएगा 6। तो दिस इज योर आंसर, समझे, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, कैसे कि लेट सपोज 2/x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। अब कैसे करेंगे, है ना, 2/x - 4 लेस देन इक्वल टू 1। तो देखो अब भी वही रूल लगाएंगे क्या, कि मोड x लेस देन इक्वल टू है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -a to a, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसको t की तरह ले लिया, लेट t इज इक्वल टू 2/x - 4, तो ये कितना हुआ, t मोड t लेस देन इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू कितनी होगी। मैं बार बार इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आई है, ठीक है ना। अगर आपको जैसे क्लिक हो गया तो आपको t लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। t की वैल्यू रख देते हैं 2/x - 4 लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब क्या करें, क्या करें, दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर x - 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, है ना। तो आप ये बोलोगे कि सर इसको कर देते हैं कि -(x - 4 लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 4। तो ये महापाप है, ठीक है ना, नर्क मिलेगा इसको करोगे, इसको कभी मत करना, ऐसा कभी नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं कि x - 4 पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी या नेगेटिव। पॉजिटिव बनेगी तब तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव बनेगी तो क्या होता है, इनइक्वालिटी में पढ़ा था हमने, क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसे इनइक्वालिटी में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, हमने बताया भी था कि अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम फिर क्या करेंगे, क्लब करेंगे। तो इन दोनों को क्लब कर रहा हूँ, -1 लेस देन इक्वल टू 2/x - 4, ठीक है, और इसको भी क्लब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना होगा, 2/x - 4 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब इन दोनों को सेपरेटली सोल्व करते हैं, ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। तो ये कितना होगा, इसको कैसे करें कि अब 2/x - 4, ये प्लस इधर आएगा तो +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कितना होगा 2 + x - 4/x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। कितना हो जाएगा ये x - 2/x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेव कर्व बनाएंगे, 2 क्रिटिकल पॉइंट इसका 4, वेवी कर्व में ये ग्राफ ऐसे बनेगा, प्लस प्लस माइनस, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 4 to ∞, और 4 पे क्या होगा, ओपन। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था 4 क्या है, डिनोमिनेटर में, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, x - 4 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो ये आंसर है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से भी देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो ये कितना होगा, 2/x - 4 -1 लेस देन इक्वल टू 0, 2 - x + 4/x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। कितना हो गया ये, 6 - x/x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। अभी देखो मैंने बताया भी था आपको कि इनइक्वालिटी में क्या होता है कि इसको कभी भी हमेशा x माइनस के टर्म में होना चाहिए, तो x - 6/x - 4 ये क्या बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व तभी बना सकते हैं जब ये x माइनस समथिंग हो, तो 4 और 6 क्रिटिकल की ना, दोनों का क्रिटिकल पॉइंट। अब बनाएंगे वेवी कर्व, नागिन अपना प्यारा सा, प्लस प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस प्लस माइनस। तो x बिलोंग्स टू -∞ to 4 यूनियन -∞ to 4 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा क्या,
नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना। तो ओपन ब्रैकेट यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, क्या 6 पे आएगा क्रॉस? बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे ये चीज क्या हो रही है, यहाँ पे दो करना चाहिए आपको, तो ये दोनों एक साथ कब सेटिस्फाई करेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर नंबर लाइन बना के देखते हैं भाई दोनों एक साथ कब हो रहा है। हाँ, ये कितना हो जाएगा, 2 4 6, ठीक है ना। ये बोल रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी टू 2 बना देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू 2 क्लोज ब्रैकेट, 4 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 4, माइनस इन्फिनिटी टू 4, ठीक है। फिर 6 टू इन्फिनिटी, 6 पे क्लोज, तो ये आएगा। अब तो ये सब एक साथ कहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं, इनका एक साथ कहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये एक साइड सेटिस्फाई होंगे आपके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से आगे, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, यहाँ क्लोज, यहाँ भी क्लोज, यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को। समझे? अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। को समझ गए हो ना ये? अब देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्या कि मोड 2 माइनस एक्स लेस देन 5 माइनस एक्स, ठीक है ना। 2 माइनस एक्स माइनस 2 है ये, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोड ऑफ x माइनस 2 लेस देन मोड ऑफ 5 माइनस एक्स। तो देखो कैसे करेंगे। अब एक तरीका तो ये कि आप किसी को भी एक के नीचे आओ, जैसे कि मोड ऑफ x माइनस 2 अपॉन मोड ऑफ 5 माइनस एक्स लेस देन 1 होगा, और वी कैन से कि मोड ऑफ x माइनस 2 अपॉन 5 माइनस एक्स लेस देन 1 होगा, और जो पुराना ऊपर यूज किया ऐसे करो। एक तरीका और है इसमें, जो मैंने सबसे पहले बताया था, क्या करो अगर मोड हटाना है आपको तो क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना होगा, x माइनस 2 टू द स्क्वायर लेस देन कितना होगा, 5 माइनस एक्स टू द स्क्वायर, कितना होगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लेस देन कितना होगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बन जाएगा आपका 6x, ये बन जाएगा 25 माइनस 45 माइनस 4, 6x लेस देन कितना होगा 21, तो x लेस देन कितना होगा 21/6, मतलब कितना हो जाएगा 7/3। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 7/3। तो ऐसे भी करना है, समझ रहे हो? देखो भाई समझो, नेक्स्ट, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो कैसे देखो, देखते बताता हूँ आपको कि मोड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 टू द होल मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू या वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि हो सकता है एक ही वैल्यू हो सकता दो। अब सोचो कैसे करोगे इसको, सोचो, दिमाग लाओ और कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे करोगे, सोचो। सर ये तो इक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया, इनइक्वालिटी का तो है नहीं, सोचो।
देखो ध्यान से, ये कुछ भी नहीं ऐसा लिखा है कि मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, और ये क्या लिखा है, इन दोनों को एक बार ऐसा करो सम डिफरेंस से कुछ करके देखो क्या आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है। अगर मैं देखूं इसको ए और इसको बी ले लिया मैंने, तो ये कितना हो गया, मोड ऑफ ए प्लस बी होगा ना, होगा। अब ये कब होता है, अभी हमने देखा था ये तभी होता है जब ए बी क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। तो बस आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, कि सॉल्यूशन ऑफ दिस विल बी कितना होगा कि 2x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। और ये एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ईजी से बन गया अभी तो। कितना हुआ ये, x माइनस 3 एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्या बनाएंगे, वेवी कर्व, वेवी कर्व। ये कब 0 होगा, 1 पे, ये कब होगा 3 पे, ठीक है ना। और ये क्या होगा 3/2 पे, तो 1 3/2 और ये 3। वेवी कर्व के लिए क्या बनाएंगे, नागिन छोटी सी प्यारी सी अपनी, ओ नागिन ज़्यादा निकल गई, 3/2 पे मुड़ना है इसको। फिर ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है ना। क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 कब आएगा, x बिलोंग्स टू कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1। इक्वलिटी है तो यहाँ लगाएंगे ऊपर क्लोज ब्रैकेट, यूनियन माइनस 3/2 टू 3 क्लोज ब्रैकेट। तो दिस इज योर आंसर, समझे। तो ये था आपका इनइक्वालिटी का चैप्टर, मॉडुलस इनइक्वालिटी का। आई होप आपको पसंद आया होगा। कीप रिवाइजिंग इट, कीप आस्किंग डाउट इन कमेंट सेक्शन, ओके, एंड डू सब्सक्राइब एंड like, hit like and share this video. Thank you very much.